देखिए, इंडिया अलायंस की वहाँ पर जीत होगी, ये बात हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं। हमारी पहलवान जो हैं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उस बात को कोई भी हरियाणा कभी भूलेगा नहीं। कम से कम 60 सीट तो आएंगी ही आएंगी कांग्रेस की। और एग्जिट पोल वाली बात तो मतलब हर आदमी को पता है, एकदम फेक होता है। तो होगा ना। दो फाड़ से हमें नुकसान नहीं होगा, उन्हें नुकसान होगा। इस तरह की राजनीति को कोई भी पसंद नहीं करता है कि आप लोगों की पार्टी तोड़ रहे हैं। कोई उनके नेता बोल रहे हैं कि इनके पास बैठ के तो मुझे उल्टी आती है। देखिए, हमारी लोकसभा में तो जीत हुई है, विधानसभा में भी बहुत अच्छी मेजोरिटी हमारी आएगी। और अजीब भ्रष्टाचार तो वहाँ पे चरम सीमा पे है। महिला अत्याचार आप देखिए चरम सीमा पे। मतलब बदलापुर का बदला ले लिया। क्या से कोर्ट वोट की कोई जरूरत ही नहीं है। सब कुछ कानून हम अपने हाथ में ही ले लेते हैं, है ना। बुलडोजर बाबा, एनकाउंटर बाबा, ये सब बन जाते हैं हम लोग। देखिए, भ्रष्टाचार है तो चरम सीमा पर है। एक मूर्ति जो अभी 8 महीने हुए नहीं उसको बने हुए, वो गिर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे ख्याल से अपने कुछ दोस्तों को ही देते हैं, और ये मूर्ति 8 महीने में इस तरह से केवल माफी मांगने से कुछ नहीं होता। कास्ट सेंसस का मुद्दा हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा है, और हम लोग चाहते भी हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। इस तरह से कोई भी सोशल जस्टिस हो नहीं सकता। गाँव को आरक्षण की जो आपको एक चेक मिलता है, पर उसके ऊपर कोई डेट नहीं पड़ी होती। हरियाणा का चुनाव आज संपन्न हो चुका है और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो चुके हैं। जो चुनाव हुआ कैसे देखेंगे आप? देखिए, इंडिया अलायंस की वहाँ पर जीत होगी, ये बात हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। जीत हमारी होनी है और बहुत धूमधाम से होगी, देखिएगा। मेजॉरिटी आएगी हमारी। और आज देखिए जो भी है, जो चीज़ें हैं हरियाणा में, आई थिंक इतनी बेरोज़गारी है वहाँ पर, जो नौजवान है वहाँ के वो बुरी तरह परेशान है। पहलवान है वहाँ का, पहलवानों की आप बात देख लीजिए तो नौजवान पहलवान यही लोग हैं जो बेसिस हैं बेसिकली हरियाणा के। हमारी पहलवान जो हैं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उस बात को कोई भी हरियाणा कभी भूलेगा नहीं। किन मुद्दों पर आपका चुनाव रहा हरियाणा का? देखिए, मुद्दे तो बहुत से थे हमारे पास। बेसिकली जो बेसिक जो है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। बेरोज़गारी उसमें सबसे चरम उस पर था। नौजवान आज हरियाणा का बर्बाद हो रहा है वहाँ पर। किस तरह से ये सब लोग ये बात जानते हैं। पहलवान, महिलाएं, ओपीएस का मुद्दा है वहाँ पर, अग्निवीर का मुद्दा है। ये सब चीज़ बहुत दिल को छूने वाली चीज़ें हैं, और जनता वहाँ से बुरी तरह परेशान है। और यही रीज़न है कि ये सारे वोट्स जो हैं हम लोग को मिलेंगे और इंडिया अलायंस वहाँ पर जीतेगा। एक अच्छी विजय होगी हमारी। और वो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए ना, मुझसे कोई ज़रा भी विचलित नहीं होते हैं। और मैं आपको सही बता रही हूँ कि कम से कम 60 सीट तो आएंगी ही आएंगी कांग्रेस की और अलायंस की। एग्जिट पोल वाली बात तो मतलब हर आदमी को पता है कि किस तरह से एकदम फेक होता है और किस तरह से लोग शुरू हो जाते हैं। ऐसा अभी पिछले कई एग्जाम्पल्स हैं जो अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, जो जनता वहाँ पर त्रस्त थी और अब उनको मौका मिला है तो वो ज़रूर वोट हमें ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे महिला पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको हम सब ने देखा है। दिल्ली में बैठ के हमने सब देखा है कि जंतर मंतर पे क्या हुआ है। महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां दांव पे आजमाने की कोशिश कर रही हैं। कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये आपके लिए? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो बहुत है हमारे लिए, पर ये बिल्कुल पक्की बात है कि विजय हमारी ही होगी। महाविकास आघाड़ी जो है उसकी विजय होगी। जो ये जो इनकी नीति है ना, लोगों को डिवाइड करने की, डिफिसिट पॉलिटिक्स जो लोग जो करते हैं, इसको लोग समझ चुके हैं। और पूरी जो महाराष्ट्र की जनता है वो हमारे साथ है, उनकी सिंपैथी हमारे साथ है। और आपने लोकसभा के चुनाव में शायद आपको पता ही चल गया होगा। ऐसे पार्टी में दो फाड़ हुआ है कि इससे नुकसान तो होगा ना? दो फाड़ से हमें नुकसान नहीं होगा, उन्हें नुकसान होगा। मैं आपको बता रही हूँ, शायद वो लोग इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं इस समय कि क्या मतलब परिस्थिति है। और देखिए, मतलब इस तरह की राजनीति को कोई भी पसंद नहीं करता है कि आप लोगों की पार्टी तोड़ रहे हैं। और अब आज इस समय आप देखिए, अजीत दादा पवार वहाँ पर गए थे, पर इस समय उनकी क्या पोजीशन है? आप वो खुद ही आपने उनको लिया और खुद अब उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। कोई उनके नेता बोल रहे हैं कि इनके पास बैठ के तो मुझे उल्टी आती है। आप आरएसएस की अपमान किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब इस तरह का अपमान आप कर रहे हैं और वो लोग सह भी रहे हैं। मैं तो कहूँगी आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। एंड देखिए, इतनी कठिनाइयों के बाद भी इतने लोग हमारी पार्टी से चले गए, पर हम लोगों ने अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। और जो हमारे लॉयलिस्ट हैं पवार साहब के, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो इतने कार्यकर्ता हम लोग करोड़ों की संख्या में उनके पीछे खड़े हुए हैं, वो हमेशा उनके पीछे खड़े रहे। और देखिए, हमारी लोकसभा में तो जीत हुई है, विधानसभा में भी बहुत अच्छी मेजॉरिटी हमारी आएगी। इन लोगों का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। वो भी जानते हैं कि हम हारने वाले हैं, इसीलिए बौखलाहट में ऐसे ऐसी चीज़ें निकाल रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं निकाल रहे हैं। और अजीब भ्रष्टाचार तो वहाँ पे चरम सीमा पे है। महिला अत्याचार आप देखिए चरम सीमा पे। आज भी कोई मतलब बदलापुर का बदला ले लिया उन्होंने। देखिए, बदलापुर का बदला ले लिया। हमें ये कैसी बात है? मतलब कानून को अपने हाथ में लेना। आप एक फेक एनकाउंटर करते हैं जिसके ऊपर हर आदमी को डाउट है, कोर्ट को भी डाउट है।
उन्होंने भी ये बोला कि आप एक ऐसा आदमी, आप इतने 4 वहाँ पे जहाँ कॉप्स से बैठे हुए थे, वहाँ से वो गन लेता है और छीनता है और उनको गोली मार देता है, वो भी सिर में सीधे। मतलब आप ये रूल्स आपको सबको ही पता है कि पहले कम से कम पैर में ना मारी जाती है गोली या अपराध कुछ। तो रुकेगा ना इससे। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि इससे अपराध रुकेगा। फिर तो कोई मतलब मेरे ख्याल से कोर्ट वोट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ कानून हम अपने हाथ में ही ले लेते हैं, है ना। बुलडोज़र बाबा, एनकाउंटर बाबा, ये सब बन जाते हैं हम लोग। एंड इतने बड़े बड़े पोस्टर्स आपने लगाए कि हमने बदला ले लिया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि गन छीन के भाग रहा था इसलिए हम गए, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने बदला ले लिया। परसों ही पुणे में क्या हुआ है ना, एक लड़के का गैंग रेप हुआ है, 3 लोगों ने करा है। तो क्यों, क्या अपराध कम हो गया इससे? आज भी अपराध कम नहीं हुआ ना, 3 दिन के बाद ही फिर पकड़ना हो रही। तो अगर इस तरह से महिलाएं सुरक्षित ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित हैं। एक टाइम था कि जब महाराष्ट्र को माना जाता था कि एक सुरक्षित जगह है, पर इस समय तो बिल्कुल देखिए आप क्या हाल है वहाँ का। चाहे वो अकोला हो, चाहे रत्नागिरी हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे पुणे हो, हर जगह वही बात। भ्रष्टाचार की बात की कि महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार है, तो उसे कैसे देख रही हैं आप? देखिए, भ्रष्टाचार है तो चरम सीमा पर है, ये मैंने पहले भी कहा आपको। और एक मूर्ति जो अभी 8 महीने हुए नहीं उसको बने हुए, वो गिर जाती है, इतने करोड़ों की लागत आती है उसके ऊपर, और वो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे ख्याल से अपने कुछ दोस्तों को ही देते हैं जिनको कि शायद कोई एक्सपीरियंस नहीं था मूर्ति बनाने का। वो मूर्ति 8 महीने में गिर जाती है। और देखिए बॉम्बे में कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं छत्रपति शिवाजी, आज तक उनको कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल समुद्र के तट पे बनी हुई है, इतने सालों से खड़ी हुई है, उनको कुछ नहीं हुआ। और ये मूर्ति 8 महीने में अपमान तो है ही है कि एक मूर्ति है वो गिर जाती है, वो मतलब अपमान तो किसी को भी महसूस होगा। अपमान की जो बात अलग है, और भ्रष्टाचार तो है ही। मतलब मेन बात तो भ्रष्टाचार है, अपमान तो सबको महसूस होता है। चलो अगर कुछ गलती से हो जाता तो किसी को मतलब वो होता, पर इस तरह से केवल माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। बोलते प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग ली, अरे मैं यहाँ पर इसकी इंक्वायरी करिए, है ना, कि वहाँ पर हुआ क्या है, किस लेवल का भ्रष्टाचार है। इसमें सम्मिलित है आपको लगता है भ्रष्टाचार में? बिल्कुल, जब उनकी गवर्नमेंट है तो भ्रष्टाचार जो हुआ है उस जिम्मेवारी भी तो उन्हीं की है ना। ऐसा तो कोई और तो उस पर एक्शन लेने आएगा नहीं, एक्शन तो उन्हें लेना चाहिए। जाति जनगणना को लेकर के पूरे देश के अंदर जिस तरह से एक मुहिम चलाई गई और सड़क से लेकर संसद तक लगातार इसकी बातचीत हो रही थी, महाराष्ट्र चुनाव में ये जाति जनगणना कास्ट सेंसस कितना बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए? देखिए, कास्ट सेंसस का मुद्दा हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा है, और हम लोग चाहते भी हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। इस तरह से कोई भी सोशल जस्टिस हो नहीं सकता अगर हमारा कोई कास्ट सेंसस होगी नहीं, ना हमें एग्जैक्ट नंबर्स पता होंगे, ना हम उन लोगों को कोई जस्टिस दे सकते हैं। और वही हो रहा है इस देश में कि लोगों को नंबर्स पता नहीं है, कुछ भी मतलब कितनी जातियाँ हैं जो छूट जाती हैं उसमें। तो ये तो कास्ट सेंसस तो बहुत ज़रूरी है, जो कि बीजेपी का पता ही नहीं कि वो करेंगे क्या नहीं करेंगे। जाति जनगणना कराने से एक समाज बट जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। और एक तरफ तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आया था कि ये जो जाति जनगणना है ये एक जाति पाति में बांटने का पाप है टाइप, और उसी दिन सेम डे पे हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि नहीं कास्ट सेंसस के हम फेवर में हैं। तो अपना कुछ वो तो बताते नहीं ना क्लियर कि वो फेवर में है तो बताएं, नहीं है तो बताएं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई लोग बढ़ जाएंगे उससे या कुछ होगा, बल्कि एक सोशल जस्टिस का मैटर है और ये होना चाहिए। गाँव को आरक्षण की जो जेपी ने दिया है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसको मैं बिल्कुल मैं ऐसे देखती हूँ कि जैसे कि आपको एक चेक मिलता है पर उसके ऊपर कोई डेट नहीं पड़ी होती कि आपने महिला रिजर्वेशन बिल दे दिया कि हमने तो कर दिया, पूरी अपनी क्रेडिट ले ली, इतना हो हल्ला, एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाते हैं, आप उनको देते हैं, मतलब बिल को पास करते हैं। और क्यों नहीं इन्होंने पहले करा कभी भी, और अब ये बिल का आएगा कब? उस पर भी आपने एक डिलिमिटेशन और सेंसस का आपने एक क्लॉज लगा दिया है, तो कैसे आएगा वो कब आएगा कोई नहीं जानता। तो ये तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है ना कि आएगा कब के किसी को पता नहीं। हमने पास कर दिया, पूरे टाइम ये हल्ला करते रहो, अब वो कब मिलेगा रिजर्वेशन? एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र का चुनाव नज़दीक है, आपके वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो सबसे बड़ा है, और बाकी जो कॉमन मुद्दे हैं वो तो हैं ही, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, चरम सीमा पे है। लोग उनको कोई लाडली बहना या लड़का भाव देने से या थोड़ी सी स्कॉलरशिप देने से तो कुछ होगा नहीं। महंगाई आपको पता ही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे मेजर है वहाँ पर, जो कि मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि जो सबको चाहिए। किसानों का मुद्दा आप देख लीजिए, किसानों का क्या है, इतने कासे हैं किसान आत्महत्या कर चुके हैं वहाँ पर। आप उनके एमएसपी वगैरह कुछ फिक्स नहीं करते हैं, हर जगह मतलब सड़कों पे किसान अपना ऑनियन फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, कोई पॉलिसी आपकी है नहीं। एक बार आप कहते हैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक बार सडनली आप बोल देते हो जब सब कुछ हो जाता है कि नहीं आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। किसान तो बोलते हैं हमारा तो सब सामान ऐसे ही बिक चुका है। तो ये किसानों का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं मैं आपको बता रही हूँ, महिला सुरक्षा है, तो ये सब चीज़ें तो हैं।